चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 1% की तेजी नजर आ चुकी है। 370 रुपीज़ के आसपास में जियो फाइनेंशियल्स की क्लोजिंग नजर आ रही है। तो मुझे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्यों सर लगातार जियो फाइनेंशियल्स के अंदर क्यों लगातार तेजी आ रही है। कोई न्यूज़ भी हमें कंपनी के अंदर नजर नहीं आई जिस हिसाब से हम लोग समझ पाए कि न्यूज़ बेसिस के ऊपर कंपनी चल रही है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो प्रीवियसली ढेर सारे अपडेट्स हमें जियो फाइनेंशियल्स को लेके नजर आई थी, वही अपडेट्स की वजह से हमें लगातार जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है। और ये तेजी कोई ऐसे वैसे तेजी नहीं है, बल्कि एक हेल्दी तेजी हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ये पकड़ के चल रहे हैं कि ये पंप एंड डाउन सिचुएशन आपको नजर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमने कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगा 232 रुपये पर खरीदारी किया था, और अभी तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा 4 महीनों में हमें कितने 60% तक के रिटर्न्स मिल चुका है। अगर आपको साल में 25 से 30% तक का भी दोस्तों अगर रिटर्न्स मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको कुछ ही महीनों में उससे डबल अगर रिटर्न दे दे, ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स होता है दोस्तों। मेन जो रीज़न है ना जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तेज़ी आने का, वो इनके बिजनेस के ही अंदर छुपा हुआ है। उसके साथ साथ जब जियो फाइनेंशियल्स हमें मार्केट के अंदर आया तब आपको याद होगा बहुत सारे इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री हमें हो चुका था। उसमें से जो एक इंडेक्स है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था, जिसके मुताबिक कोई भी कंपनी अगर किसी इंडाइसेस के अंदर लिस्ट होता है, उनकी एंट्री होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में आ सकता है। और उस इन्वेस्टमेंट को आप बोल सकते हो इनफ्लो। कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, बाहर से पैसा आता है कंपनी के अंदर, तो उसे इनफ्लो बोलते हैं। और कंपनी से बाहर अगर पैसा जा रहा है उसे आउटफ्लो बोलते हैं। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कितना इनफ्लो आ सकता है फ्यूचर में, कहीं ना कहीं $90 मिलियन का इनफ्लो हमें नज़र आ सकता है। अभी ये निफ्टी नेक्स्ट 50 ये एक इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ। सेकेंड जो इंडेक्स था उसका नाम आप समझ सकते हो कि जो अमेरिकन इंडेक्स के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका, जो कि एक जॉइंट वेंचर्स था, उसके अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था। उसके साथ साथ जो थर्ड इंडेक्स था जो कि AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, आपको याद होगा, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया इस इंडेक्स के अंदर भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री हमें हो चुका था। उसके मुताबिक भी बहुत बड़ा इन्फ्लो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आ सकता है। कहीं ना कहीं इंडाइसेस के अंदर जब से कंपनी लिस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, जब से कंपनी एंट्री हो चुका है, तब से आप समझ सकते हो कि लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रही। बाकी तो कंपनी के अंदर कोई वैसी खबर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। एंड स्पेशली कंपनी का बिजनेस है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। NBFC कैटेगरी के इंडिया की ये तीसरी कंपनी है, और अभी भी ये कंपनी 3 डिजिट पर ही ट्रेड कर रही है। अगर आप इनके पेयर कंपैरिजंस के अंदर जाओगे तो सबसे पहले पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस, सेकंड पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है बजाज फिनसर, एंड थर्ड पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जब बजाज फाइनेंस भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, फिनसर भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी हमें 3 डिजिट पर ही दोस्तों ट्रेड कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं क्यों हमने 232 पर बाइंग किया, क्योंकि यहाँ जो एक लेवल्स था ना, एक तो ये ट्रेड लाइन का भी एक सपोर्ट लेवल था, उसके साथ साथ हमें कंपनी के द्वारा हमें एक सपोर्ट लेवल नज़र आया हुआ था। कंपनी ने क्या किया था, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया था, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था। उसके साथ साथ जो ट्रेडिंग जो आपका एक लाइन नज़र आया हुआ है, ये सपोर्ट लाइन भी इसे आप बोल सकते हो, ट्रेड लाइन था। इस लाइन के ऊपर हमें कंपनी के अंदर हमने निवेश किया था, और जब से हमने निवेश किया ना, एक बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके जियो फाइनेंशियल्स कंपनी आगे बढ़ पा रहा है। एंड जब भी कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंस, ये प्रीवियस कंपनी का रेजिस्टेंस था, जैसे कंपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करता है एक बड़ी तेजी नजर आता है। फिर जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा एक और हमें रेजिस्टेंस लिया गया था, जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया फिर कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली आई। अभी कंपनी फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा है, ये है जियो फाइनेंशियल्स का प्रीवियस रेजिस्टेंस, उसको कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और यही से एक रैली, यही से एक तेजी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या टारगेट दिया गया था, इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 470 रुपये से लेके 500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। लेकिन जो टारगेट्स हमें दिया गया है ना, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए दिया गया है। इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये कंपनी 500 रुपीज़ तक का भी टारगेट्स हमें अचीव करके कर सकता है।
तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कितने दिन कंपनी को लगेंगे, कितने महीनों लग सकते, कितने साल लग सकते 500 रुपये का टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन हमें जैसे मार्केट के अंदर दोस्तों क्लोजिंग नज़र आया, वैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। क्वांटिटीज़ देखोगे 59,000 क्वांटिटीज़ का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन जैसे मार्केट ओपन होगा, सबसे ज़्यादा ये नज़र आ सकता है कि जब मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास, सबसे पहले बाइंग साइड के लिए जो क्वांटिटीज़ हमें जो लगा हुआ है ये एग्जीक्यूशन नज़र आएगा। और जैसे ये एग्जीक्यूट होता है वैसे कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी हेल्दी तेज़ी भी हमें देखने को मिल सकती है। डिलीवरीज भी देखोगे तो कहीं ना कहीं 52% की डिलीवरीज जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नज़र आ चुकी। और उसके साथ साथ जो डेट्स का हम लोग वेट कर रहे थे वो कंपनी के द्वारा हमें डेट डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे आपको पता है कि इस महीने हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी Q4 का रिजल्ट आने वाला है 19 अप्रैल को। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन 19 अप्रैल से पहले हमें Q4 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा और कंपनी से रिलेटेड। तो हमें इस प्रीव्यू के अंदर ये नज़र आएगा, ये पता लगेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली 90% जो चांसेस होता है जो प्रीव्यूज हमें दिखाई देता है सिमिलर तरीके से कंपनी नंबर्स हमें परफॉर्म करती है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, कंपनी बहुत अच्छा है। अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, जहां में HDFC बैंक के अंदर आज के दिन 1% तक का करेक्शन नजर आया। 1534 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था, इसी वजह से आज के दिन थोड़ा बहुत हमें करेक्शन नजर आया, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। हमने एक एनालिसिस किया था, आपको याद होगा, नीचे से कंटिन्यूस सपोर्ट लेवल, ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल। जैसे कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को निकाला वैसे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हमें रैली आया। कहीं ना कहीं एक वही कंपनी है जो कि 16 से 17% की गिरावट के अंदर मिल रहा था। अभी कंपनी कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे सिर्फ 9% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये कंपनी के अंदर 8 से 9% की रिकवरी हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। एंड आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिस अपडेट के अंदर इनके द्वारा क्लियर कट मेंशन किया गया है कि SBI वर्सेस HDFC बैंक वर्सेस IDBI बैंक। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो तीनों बैंक्स एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जा रहे FD रिटर्न्स को चलते हुए, यानी कि जो कौन से बैंक हायर रिटर्न्स देता है, कौन से बैंक हायर इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, राइट, उसके ऊपर दोस्तों बोला गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग FD के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी बैंक्स के अंदर FD करते हैं, तो हर एक बैंक्स का एक अलग अलग परसेंटेज होता है। कई सारे बैंक्स 4% देते, कई सारे बैंक 5%, कई सारे बैंक 6%, कई सारे बैंक 7%। उनमें से कहीं ना कहीं हाईएस्ट जो FD रेट जो पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो HDFC बैंक है। अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स भी पॉजिटिव है क्योंकि ये एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ 41 मिनट्स एगो एक खबर हमें नज़र आ चुका है। बेसिकली लक्षद्वीप के अंदर HDFC बैंक का एक ब्रांच हमें ओपन हुआ है, कावारात्रि आइसलैंड, फर्स्ट लेंडर टू गो सो। यानी कि दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर देखोगे लक्षद्वीप आइसलैंड के अंदर हमें अच्छा खासा HDFC बैंक का एक ब्रांच हमें ओपन हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना बिजनेस हमें एक्सपांड कर रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर यही दोस्तों किंग है, सबसे पहले पोजीशंस के ऊपर यही रैंक करता है। इससे होगा क्या कि इनके कस्टमर बेस बढ़ेंगे, राइट, इनके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, या फिर इनको बहुत अच्छा खासा फायदा होगा, रेवेन्यूज के अंदर प्रॉफिट्स भी कंपनी का बढ़ेगा, राइट। तो इसका ओवरऑल जो बेनिफिट मिलने वाला है HDFC बैंक को ही नजर आएगा। उसके साथ साथ जेफरीज के द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है HDFC बैंक के अंदर और टारगेट प्राइस 1800 रुपये का दिया गया है। एंड रिसेंटली आज के दिन 8 घंटे पहले अपडेट हमें नजर आए हैं, यहाँ आप देख सकते हो, जो कि प्रभुदास लीलाधर ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है HDFC बैंक के अंदर और टारगेट प्राइस 2000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। और आज के दिन भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे थोड़ा बहुत HDFC बैंक गिरा वैसे 64% की डिलीवरीज हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। ये जो डिलीवरीज लगातार दोस्तों इंक्रीज हो रहा है ना, बड़े बड़े डिलीवरीज आपको HDFC बैंक के अंदर लगातार दिखाई दे रहा है। ये बैंक कोई पब्लिक नहीं है, इसमें से 15 से 20% पब्लिक पकड़ सकते हो, बाकी के जो बचे हुए 40% है वो हमें लगातार इन्वेस्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा, या फिर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। और HDFC बैंक बिल्कुल भी बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
पिछले क्वार्टर के अंदर मार्जिन फॉल आने के ही वजह से गिरावट हमें देखने को मिला, बाकी ऐसे गिरावट आने का कोई रीज़न नज़र नहीं आया। तो जितना आपको गिरावट के अंदर मिले उतना बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। दोनों कंपनी बहुत अच्छा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत अच्छा है और एचडीएफसी बैंक भी बहुत अच्छा है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं भारत बिजली लिमिटेड के बारे में। 6,750 रुपये पर हमें क्लोजिंग किया गया और कंपनी के द्वारा 550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर या फिर 10 के बदले 20 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।